हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन न्यूट्रिशन और हमने पिछली वीडियो में देखा था कार्बोहाइड्रेट। आज हम देखेंगे प्रोटीन। यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह भी ऊर्जा देने वाला यौगिक है, यानी कि एनर्जी कंपाउंड, जो 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.1 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा दे देता है। इसकी खोज मूलर ने की थी और जो प्रोटीन नाम है यह ब्रेज़िलियस ने दिया था और इसकी संरचना पूलिंग ने दी थी। प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड है और 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये अमीनो एसिड की संरचना है, ये पूलिंग ने दी थी। इसी संरचना से मिलकर 20 संरचना इसी तरह मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इस अमीनो एसिड पर दोनों तरह के आयन पाए जाते हैं, धनायन एवं ऋणायन, यानी कि बेस और क्षार दोनों होते हैं। इसीलिए इसे उभयधर्मी अणु कहते हैं, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। जिस पर ये दोनों एसिडिक और बेस दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे ज्वेटरायन भी कहा जाता है। इसके चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, इसलिए इसे क्रेल कार्बन कहते हैं। इसके जो अमीनो एसिड का जो समूह ग्रुप होता है, उसके जो कार्बन के चारों बॉन्ड पर अलग अलग समूह जुड़े होते हैं, इसलिए इसको क्रेल कार्बन भी कहा जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन की कार्य। इनसे भी हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिलती है। हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद वह वीडियो देख सकते हैं। यह मसल्स यानी कि पेशियों का निर्माण करता है और टिश्यू, ऑर्गन, अंगों का भी निर्माण करता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। यह घावों को भरने में सहायक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1, नेचुरल अमीनो एसिड, यानी न्यूट्रल अमीनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल। इस पे क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल एलानीन, इसके एग्जाम्पल एलानीन, ग्लाइसिन, बेलाइन या बेलिन। अब देखते हैं एल्कोहल अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जिस पर OH समूह जुड़ा होता है, यानी कि एल्कोहल समूह जुड़ा होता है, उसे एल्कोहलिक अमीनो एसिड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सीरीन। अब देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जो अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि एसिडिक प्रकृति का होता है, उसे ही एसिडिक अमीनो एसिड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ग्लूटामिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक प्रकृति का होता है उसे बेसिक अमीनो एसिड
कहते हैं। उदाहरण लाइसिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड हार्मोन्स का निर्माण करता है। यह ट्रायोसिन, मेलानिन, ट्रायोड हार्मोन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड का कार्य है। अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ये दोनों हैं, ये बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब देखते हैं अमीनो एसिड के, अभी हमने देखे थे ऊपर टाइप देखे थे। अब ये दो तरह के भी होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो खाना के फॉर्म में लिए जाते हैं या खाना खाते हैं तो उसके रूप में ये अमीनो एसिड की पूर्ति हो जाती है, इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। और जो जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन हम किन किन स्रोत से ले सकते हैं, तो ये सोयाबीन, मिल्क, गेहूँ, एग, मशरूम, दाल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स। मिल्क में केसिन प्रोटीन होता है और एग में एल्बुमिन होता है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मतलब जो सूखे फ्रूट्स आते हैं, जो बादाम वगैरह, मूंगफली, काजू, ये किशमिश वगैरह। और अब देखते हैं हम 1 ग्राम एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। 1 ग्राम एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। और 100 ग्राम पनीर में लगभग 14 ग्राम प्रोटीन होता है। और 100 ग्राम सोयाबीन लगभग 45 से 46 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होता है। हमें एक दिन में लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन 2 जगह होता है। एक तो हमारा सबसे पहले होता है स्टोमच में, जहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, जो कि किस एंजाइम के माध्यम से होता है, तो पेप्सिन एंजाइम के माध्यम से होता है। अपूर्ण पाचन होने के बाद जो बचा हुआ प्रोटीन हमारे छोटी आंत में जाता है, तो फिर छोटी आंत में इसका प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। किसके माध्यम से, तो यह ट्राइप्सिन एंजाइम के माध्यम से। मिल्क, दूध में इसका पाचन स्टोमच में पाचन होता है, किसके माध्यम से, रेनिन एंजाइम के माध्यम से। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी, कमी ऑफ प्रोटीन या ज़्यादा या कम होने से डिसीज हम देखते हैं इनकी। यह क्वेशियर रोग, यह 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में होता है। इसके लक्षण बाल झड़ना, हेयर फॉल, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, पेट फूलकर बाहर आ जाना। और अब देखते हैं मैरासमस, यह 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसके लक्षण शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, ड्राई स्किन सूखने लगती है, खून की कमी यानी कि अनेमिया डिसीज भी हो जाता है, मानसिक व शारीरिक रूप से विकास रुक जाता है। इसका मतलब कुपोषित हो जाते हैं बच्चे। अब देखते हैं प्रोटीन का एक्सक्रीज प्रोटीन। अब प्रोटीन हम
अगर प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं प्रोटीन तो NH2 की फॉर्म में लीवर के पास जमा हो जाता है। कोई भी चीज़ हम जब ज़्यादा ले लेते हैं तो वो लीवर के पास आ जाती है और वो लीवर भी एक हद तक ही प्रोटीन को जमा करके रखता है। इसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह होने लगते हैं और उससे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसी तरह प्रोटीन हम ज़्यादा ले लेते हैं तो NH2 ज़्यादा ले लेते हैं, इससे लीवर के पास आ जाता है और लीवर से स्टोर कर लेता है। लेकिन एक हद तक इसके बाद प्रोटीन को NH2 से NH3 में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन को अमोनिया में बदल देता है। और अमोनिया में बदलने के बाद ये यूरिया या यूरिन में घुल जाएंगे और फिर इसके बाद ये किडनी के पास चले जाते हैं और फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी। ये किडनी के पास जाती हैं तो किडनी के पास ज़्यादा यूरिया या अमोनिया आने लगता है। पहले से बन रहा था वो तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण अब अमोनिया और भी बनने लगा है, जिससे किडनी को फिल्टर करने में परेशानी होगी। इससे किडनी में ज़्यादा यूरिया जाएगा, ज़्यादा अमोनिया जाएगा, जिससे किडनी डैमेज हो सकती है। धन्यवाद।